नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्धव, अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीव लोके। गीता जी के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस उत्तरकांड। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशी तत्व ज्ञान और आनंद शरीर के गुण नहीं है, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतुप इति आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अस्ति विविक्षा में जो मतुप आदि प्रत्यय होते हैं वे बहुत्व, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय और संसर्ग इन 6 विषयों में ही होते हैं। यहाँ जीव आत्मा के लिए निंदा अर्थ में इति प्रत्यय किया गया है, जिससे देही शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचित मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। अंतवंत इते इमे देहा। गीता जी के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं। देही नित्य मवधोयम। गीता जी का दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। न हन्यते हन्य माने शरीरे। गीता जी के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर ही कैसे रहेगा। कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञानवश शरीर खराब न दिख कर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है। श्लोक का संख्या 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुध्याच्छेनो यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमवाव्रतं
सुखिना क्षत्रिया पार्थ लाभन्ते युद्धमीदृशम्। श्लोक संख्या 31 और 32। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं 31वें श्लोक के, यदि साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए, कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है। गीता जी के 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म छात्र धर्म के पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक का संख्या 32। यदृच्छा चोपन्नम, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी और भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। श्लोक का संख्या 33। अथ चेता त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्यसि। अगर तू इस धर्म अगर यह तू धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 34। कीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं संभावितस्य चार कीर्ति मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन और निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। श्लोक का संख्या 35। भयाद्रणादुपरतम मस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमूतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक का संख्या 36। वाच्य मादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दतस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखंतरं न किम। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उन्हीं की दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। और श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। भगवान सैनिक का कर्तव्य बता रहे हैं। श्लोक का संख्या 37। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर तू युद्ध में तू मारा भी जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा।
श्लोक संख्या 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेव पापमवाप्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। व्याख्या में स्वामी जी कह रहे हैं कि सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, ऐसे करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। श्लोक संख्या 39। एसाति विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमाश्रणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन और समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। व्याख्या। भगवान ने 31वें 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान, धर्मशास्त्र अथा कर्म का वर्णन किया। अब इस 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान, मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण महान भय से रक्षा कर देता है। व्याख्या। भगवान ने चार प्रकार से समता की महिमा कही है। नंबर 1, समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। नंबर 2, समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का कभी नाश नहीं होता। नंबर 3, समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल भी हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता। और नंबर 4, समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो यह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी सी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना ही महान हो उसका नाश हो जाता है। असत को सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान हो जाता है। यदि हम असत को सत्ता और महत्ता ना दें तो समता महान और भय स्वल्प नष्ट हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को नाना प्रकार से कर्म योग के और सांख्य योग के द्वारा समझा रहे हैं। आज यहीं तक। कल हम श्लोक संख्या 41 से करेंगे। नारायण नारायण। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं पंचामृत। हम केवल भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। राधे राधे। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा और अपने भाइयों पर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नारायण नारायण।